बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैदी नंबर 804 ने पाकिस्तान के रवायती सियासी निज़ाम को लंबा लिटा दिया है। जी हाँ, खबर जनाब ये है कि इस वक्त दो अहम तरीन शख्सियात, जी हाँ, दो अहम तरीन शख्सियात जिनका बराह रास्त और बिल वास्ता पाकिस्तान की सियासत के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, वो इमरान खान साहब को मनाने के लिए, इमरान खान साहब को राज़ी करने के लिए अडयाला जेल जाने को तैयार हैं। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ, जिनका दावा था वोट को इज्जत दो, अपना बयानिया खो बैठे हैं, इस वक्त परेशान हैं, उनके हाथ कुछ नहीं आया। 2024 के इलेक्शन के बाद भी आप कहेंगे कैसे नहीं आया, बेटी उनकी वज़ीर आला है, भाई उनका वज़ीर आज़म है, केसेस उनके माफ़ हो गए। लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके उस बयानिए का कि जिसके मुतल्लिक वो कई मरतबा इरफान सरीकी और ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोगों से ये कह चुके कि मेरा बयानिया जो है वो मुझे वापस किया जाए, उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया। और अब क्योंकि अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त तमाम तर बयानिए इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नौजवान नस्ल के पास हैं, तो वो भी इमरान खान साहब के मुलाकातियों में शामिल हैं। खबर उनके मुतल्लिक भी आ रही है कि वो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करने को बेचैन है। दोस्तों, आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप का डंडा है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, या कुछ और है? इसके ऊपर जनाब खबर भी है हमारे पास और उसके बाद फिर आपके लिए तज्जिया भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैंने सीनियर सहाफ़ी दोस्त सबूक सैयद साहब के साथ मिलकर एक डिजिटल मीडिया के लिए एक डिजिटल शो शुरू किया है, बदलता पाकिस्तान, जो मैं अपनी कम्युनिटी पर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक भी करें, उसकी वीडियोस को शेयर करें और अपनी कीमती राय से भी हमें हर सूरत ज़रूर आगाह करें। इस वक्त मौके की मुनासबत से ये बड़ा ज़रूरी था कि मुख्तलिफ वॉइसेस जो हैं उनके साथ गुफ्तगू करके सिचुएशन आपके सामने आए। यकीनी तौर पर कुछ लोग इस बात के हामी होंगे, कुछ को एतराज़ भी होगा। जैसे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैंने देखा, वो कह रहे थे कि आखिरकार इस शो की क्यों ज़रूरत थी, क्यों कर शुरू किया गया। तो मेरे नुक्ता नज़र से इसकी ज़रूरत इस वक्त की मुनासबत से इसलिए थी कि मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ हैं वो जनाब आने चाहिए पाकिस्तानी अवाम के सामने। और जहाँ मेरा कोई 24-25 बरस का तजर्बा है सहाफ़त का, वहीं सबूक सैयद साहब भी 22-23 बरस सहाफ़त के इस जो है वो वादी के अंदर गुजार चुके। जियो न्यूज़ के अंदर मैं और सबूक सैयद साहब 2005 से लेकर 2010 तक इकट्ठे भी थे। तो यकीन आप अपना फीडबैक देंगे, आप उसको देखेंगे। मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी आपसे ये दरख्वास्त भी है। तो जनाब सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है कि जो मामला शुरू हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात से, आपको याद होगा कि उस मुलाकात के तकरीबन 48 घंटे बाद मैंने आपको ये खबर दी थी इस मजदूर साफ़ी ने कि उस मुलाकात के अंदर जो है वो इमरान खान साहब का जिक्र आया है। और एक मरतबा नहीं आया, दो मरतबा आया है। और जिक्र इस कॉन्टेक्स्ट में आया है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात आप करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली जिस मुलाकात को 1-on-1 मुलाकात करार दिया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान के DGISI भी थे, आर्मी चीफ थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, एक और शख्सियत उनकी जानिब से थी। कहा जा रहा था कि आप इसकी कोई मीडिया ब्रीफिंग तो हुई नहीं, कैसे चीज़ें बाहर आईं। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने यह बात यहाँ पर किसी से शेयर नहीं की, लेकिन अमरीकी सफारत खाना वहाँ पर कुछ इस किस्म की चीज़ें, रवायात मौजूद हैं कि ये तमाम तर चीज़ें बाद में ज़ेर बहस आती हैं। वहाँ से अगले 48 घंटों के अंदर ये खबर निकली थी अमरीकी सफारती ज़राई के हवाले से कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी बात हुई है। और चंद दिन पहले कल शायद हमारे सहाफ़ी दोस्त असतूर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से इस बात की हदायत दी गई है, इस बात की हदायत की गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएँ। दूसरी खबर हमारे एक और सहाफ़ी दोस्त आसिफ बशीर चौधरी साहब ने, जो एजाज सैयद साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर टॉक शो जो है वो टॉक शाक के अंदर उन्होंने दी कि जनाब मलिक रियाज साहब ने ख़त लिखा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। और उसके बाद फिर कुछ किस्म की खबरें चलना शुरू होगी कि जनाब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये भी चलना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने को तैयार हैं। इसके ऊपर जो कुछ मज़ीद मालूमात है हमारे पास, उनकी रोशनी में ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जनाब मलिक रियाज साहब भी उन शख्सियात के अंदर शामिल हैं जिन्हें इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल भेजा जा सकता है इमरान खान साहब को मनाने के लिए। और मामला कहाँ है? कुछ लोग बार बार ये बात पूछते हैं कि आप मुज़ाकरात की बात करते हैं,
तो इमरान खान साहब ये बात करते हैं, दूसरी जानिब से तो बारहा ये कहा जाता है, DJSPR साहब बारहा इस बात का जिक्र कर चुके कि जनाब सियासी जमातों के साथ आप मुज़ाकरात करें, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हमें सियासत से बाहर रखें। लेकिन बहरहाल हक़ाइक़ क्या है पाकिस्तान के अंदर, अगर ऐसा ही है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी शख्सियात क्यों बार बार आ रही हैं, पाकिस्तान के दौरे पर मुलाकात करना चाहती हैं? अगर इमरान खान साहब के बगैर ये हाइब्रिड रजीम चल रहा है तो फिर ज़रूरत क्या है इमरान खान साहब से बात करने की? लेकिन मसला असल में यह है कि कप्तान से बात किए बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता, और कप्तान पर बात किए बगैर मीडिया पर, हमारे जो रवायती मीडिया पर भी कई साफ़ी दोस्त हैं, उनकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। इसलिए बहरहाल इमरान खान साहब के ऊपर तो बात होगी, और यही है जनाब इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत, जिसका अंदाज़ा हर जगह पर है, जिसका अंदाज़ा तमाम लोगों को है मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर। दूसरा जनाब मामला है चौधरी निसार साहब से मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की। अब जरा आप ये बात भी जहन में रखिए कि चौधरी निसार साहब एक मौक़िफ़ लेकर नून लीग छोड़ चुके। वो उनका मौक़िफ़ क्या था? वो मौक़िफ़ ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप इस तरह से जो है वो उनके ऐसे मुखालिफ ना आएँ, या उनके खिलाफ ये बयानियाँ ना रखें, या इस तरह की जंग आप ना लड़ें। जब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया नवाज शरीफ ने अपनाया, और उस वक्त फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पता नहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, तो उस वक्त चौधरी निसार साहब पीछे हो गए। और अब शहबाज शरीफ साहब को चौधरी निसार साहब से मुलाकात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सवाल तो ये है ना, ज़रा पूछिए। क्योंकि जब हुकूमत चल रही है, आप कह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, आपके बकौल मुआशी इशारे दुरुस्त है, आपके बकौल तमाम तर इदारे आपके साथ खड़े हैं, आपके बकौल बैनुल-अक़वामी बरादरी आपके साथ खड़ी है, आपके बकौल आप इमरान खान साहब को माइनस कर चुके हैं, तो क्या आप इतने ही अच्छे हैं? हम ये माने कि नहीं जनाब, आप सिर्फ सलाम दुआ करने के लिए गए थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए थे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़राए कुछ और दावा कर रहे हैं। यकीनन तौर पर ऐसी मुलाकातें जो है ना वो पहले से तय होती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक वोट कर चले जाएं शहबाज शरीफ साहब, और आगे अगर चौधरी निसार साहब भारी ना हो तो क्या होगा? डेफिनेटली वहाँ जाने से पहले उन्होंने बताया होगा, दूसरी जानब से भी रजामंदी जाहिर की गई होगी कि ठीक है आप आएँ। अब जरा आप ये समझें चौधरी निसार कौन सी शख्सियत है, और मलिक रियाज क्या शख्सियत है, और इनका तमाम तर मामलात में क्या किरदार है, और आखिरकार नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक भी दबी दबी ख्वाहिशात, चिंगारियाँ क्यों उठ रही हैं, भड़क रही हैं? जनाब हम भी इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, इसको ज़रा समझें। चौधरी निसार साहब पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान हैं। 1985 से लेकर आज तक वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर, कुछ अर्सा पहले वो इतने एक्टिव नहीं रहे लेकिन बड़े एक्टिव रहे। चौधरी निसार साहब एक तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके इंतहाई देरीना किस्म के ताल्लुकात रहे हैं, और ये ताल्लुकात आज से नहीं है बल्कि ये 1985 से हैं, जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने से। यानी कि इसे कहा जाना चाहिए निस्फ सदी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये कह सकते हैं 15 साल वो और 25 ये 40 बरस का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, ठीक है। और दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं, नून लीग के अंदर रहे, और फिर उसके बाद जब मुशर्रफ वाला मामला हुआ तो उस वक्त भी कुछ थोड़े खिलाफात हुए। नवाज शरीफ साहब जब डील करके बाहर चल गए तो निसार साहब इधर ही नज़रबंद थे। बाद में पीपल्स पार्टी की भी ऑफर हुई, वहाँ नहीं गए। उसके बाद फिर 2013-14 में जब इमरान खान साहब धरना लेकर आए, उसके बाद जो निसार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे कि जनाब ये इमरान खान साहब को आगे लेकर आए, अगर चाहते तो रोक भी सकते थे, लेकिन इसका भी एक बाकायदा बैकग्राउंड है, सरेदस बहस के अंदर वो बात शामिल नहीं। चौधरी निसार साहब इमरान खान साहब के टीन एज के ज़माने के दोस्त हैं, एजिसन कॉलेज के दोस्त हैं, बाद भी उनके ताल्लुकात रहे। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी उस वक्त भी चौधरी निसार का बड़ा जिक्र हुआ। बार बार इस किस्म की खबरें आती रहीं कि चौधरी निसार साहब का एक ग्रुप है, चौधरी निसार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन ना हुआ। कुछ लोग ये कहते रहे कि आखिरकार क्या वजह है, कौन सी बात है जो चौधरी निसार साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से रोक रही है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि डेफिनेटली चौधरी निसार साहब जो है उनका वोट बैंक तो है, लेकिन जब तक वो नून लीग में शामिल नहीं होंगे और वोट जमा नहीं होगा उनके ज़ाती वोट बैंक के अंदर, या जब तक वो पीटीआई में शामिल नहीं होंगे, ज़ाती वोट बैंक जमा नहीं होगा, वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरीना ताल्लुकात होने के नाते उनकी एक राय माजी के अंदर भी रही है, उनका एक किरदार रहा है, अभी भी उनका एक किरदार है अगर वो अदा करना चाहें। तो इत्तलात यही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब उनके पास पहुँचे हैं तो डेफिनेटली हम ये तो नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब से कोई चौधरी निसार साहब ने गलती अपनी जो है वो मान ली है, या शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई को बताए बगैर चले गए, यकीनन वो नवाज शरीफ को बताकर गए होंगे। तो फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मुझे ये बताइए कि क्या क्या जो चौधरी निसार साहब है वो अपने मौक़िफ़ से हट गए? नहीं, उनका तो आज भी वही मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये लड़ाई जो नून लीग ने उस वक्त बज़ाहिर लड़ी, और मतलब इन सारी चीज़ों का इमरान खान साहब को इक़्तिदार से दूर करना था, तो आज क्या मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने उसी बयानिए पर खड़े हैं? देखें आज वो उसी जगह पर आ गए ना
चौधरी निसार ने क्या कहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब ना करें। तो उसके बाद क्या किया शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने, वोट को इज्जत दो का उनका बयानिया कहाँ गया, पूरी की पूरी सियासी जमात थी, उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की झोली के अंदर डाली, उनकी मदद के साथ वो इलेक्शन जीत कर आए। इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कौन चला रहा है, हाइब्रिड सिस्टम है, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। तो मकसद या मतलब क्या हुआ मेरी बात का कि जनाब चौधरी निसार तो अपने बयानिए पे कायम है, वो तो वहीं खड़े हुए हैं जहां आज से 6-7 साल पहले भी खड़े थे, 5 साल पहले खड़े थे, जब 6-7 साल पहले जब मियाँ साहब को सजा हुई थी 2017 में। तो क्या हुआ इन सारी चीज़ों का मतलब कि शहबाज शरीफ साहब को क्यों ज़रूरत पेश आई उनके पास जाने की, हमने डांट करने हैं कनेक्ट, और वो यकीनन नवाज शरीफ की मर्जी के साथ गए होंगे। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई चौधरी निसार की, उनके पास ना ही कोई सीट है, ना MNA है, ना MPA है, ना बकौल इस वक्त हुकूमत के उनको किसी किस्म का कोई खतरा है, तो फिर चौधरी निसार से मुलाकात चे जाएगी। क्या मतलब हुआ, सोचे ना जरा, क्या मतलब हुआ, हम आपको बताते हैं। जी हाँ, चौधरी निसार साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं, और मैंने आपको कहा कि बरसों पुराने दोस्त हैं, और इमरान खान साहब और चौधरी निसार साहब की जो दोस्ती है वो कोई 55 वर्ष के ऊपर जो है वो मुहित है, कोई 50-55 साल पुरानी दोस्ती है। तो जनाब ये कहना है जराए का कि इसी दोस्ती को जहन में रखकर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं चौधरी निसार साहब के पास कि आप अपने दोस्त को मनाएं, आप अपने दोस्त को राजी करें कि जनाब वो हमारे साथ मामलात बैठकर तय करें, सियासतदानों के साथ रास्ता निकलेगा यहीं से, और उसके बाद फिर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से। लेकिन आप पहले खुदारा जो है वो हमारे साथ भी बैठें, हमारे साथ भी बैठने को तैयार हों, आपको हम रिलीफ भी देंगे। इस किस्म की चीज़ें इस वक्त गर्दिश करनी है इस्लामाबाद के बाखबर हल्कों में कि ये दरख्वास्त की गई है, और चौधरी निसार साहब अडयाला जेल जाने को तैयार हैं अगर इमरान खान साहब की जानिब से उनसे मुलाकात का ग्रीन सिग्नल आ जाता है। जी, दूसरी खबर यह है मलिक रियाज साहब की एंट्री भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ही की ख्वाहिश के हवाले से हुई है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी यही है कि इमरान खान साहब से उनके मामलात बेहतर हों, और इस ख्वाहिश के पीछे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जनाब उनकी जानिब से भी मशवरा है, जैसे बाज़ लोग डायरेक्शंस कह रहे हैं, हमारे दोस्तों ने भी खबर दी, हम भी ये खबर दे चुके, दोबारा आपके सामने इसको रिपीट कर रहे हैं नए हकायक के साथ के मलिक रियाज साहब ने जो खत लिखा है, यकीनी तौर पर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान में अपने कारोबार की बहाली के लिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ उनके साथ हो रहा है नैब की जानिब से वो आपके सामने है। वो अपना बिजनेस अब दुबई से कर रहे हैं, लेकिन मलिक रियाज साहब उनका क्या बैकग्राउंड है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दाई करीब रहे, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के करीब थे, लेकिन चौधरी निसार के साथ उनके ताल्लुकात कुछ उस तरह से आइडियल नहीं थे। और ये भी इमरान खान साहब के साथ वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला नाम नहाद केस इमरान खान के ऊपर डाला गया, उसके बैकग्राउंड के अंदर भी ये मलिक रियाज साहब और उनकी वो बरतानिया में होने वाली डील और वो सारी चीजें हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मलिक रियाज साहब भी अडयाला जेल जाकर इमरान खान साहब को मनाने के लिए तैयार हैं, और ये उनकी एंट्री भी इसी माहौल के अंदर हुई है। अब जनाब इन दो बड़ी डेवलपमेंट के साथ साथ तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाहे आप इसे अमरीकी इंतजामिया का दबाव कह लें, चाहे आप इसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश कह लें, आज के दिन की इस वक्त की जब फयाज राजा मजदूर साफ़ी आपके सामने ये वीडियो कर रहा है, तो आज के दिन की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि जनाब इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। लेटेस्ट सर्वे जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कराए, चाहे वो गंडापुर के हवाले से दावा हो, नून लीग के हवाले से दावा हो, वो बड़े एंकरों वाले कलम निगारों मुलाजम साफियों में गर्दिश कर रहे हैं। सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि तमाम तर्क कर लेने के बावजूद, अदालतों को मैनेज कर लेने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों से छुड़ा लेने के बावजूद, आलमी सतह पर की जाने वाली तमाम तर कोशिशों के बावजूद, मुल्की सतह पर मीडिया के जरिए किए जाने वाले तमाम तर इक़दामात के बावजूद इमरान खान साहब को ना ही पाकिस्तानी सियासत से ना ही पाकिस्तानी मीडिया से माइनस किया जा चुका है, माइनस किया जा सका है। और हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ये सवाल ऊद कर टीवी स्क्रीनों की जीनत भी बनता है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात कब होंगे, वो कब रिहा होंगे। अगर तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त नो मैन है, तो फिर बार बार ये बात क्यों की जाती है। अखबारात निकाल कर देखें तो रोजाना की सतह पर कालम छपे होते हैं कि इमरान खान साहब थोड़ी सी लचक दिखाएं, मुज़ाकरात कर लें। टीवी चैनल की स्क्रीन खोले तो वहां यही जिक्र हो रहा है, सोशल मीडिया को देखें तो वहां यही जिक्र हो रहा है। तो कोई ना कोई बात तो है ना कि जिसकी पर्दादारी है। तो बात वो यही है कि इस वक्त चाहे
ट्रंप इंतजामिया का मशवरा हो या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश हो, इमरान खान साहब से मामलात को बेहतर करना अज हद ज़रूरी है। और इसीलिए चौधरी निसार, मलिक रियाज और नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि अडयाला का दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में है, इमरान खान साहब की जानिब से ग्रीन सिग्नल के इंतज़ार में है कि हाँ जनाब, हम इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।